Assalamu alaikum students, welcome to online class for grade 4 subject English B. Today's lecture number is 5 and the topic is past continuous tense. Students, past continuous tense में हम आज जो भी डिस्कस करेंगे आपने उसको तवज्जो के साथ सुनना है, उसको समझना है। जो भी रूल्स मैं बताऊंगी, जो फार्मूला मैं बताऊंगी, आपने उसको अच्छे से याद रखना है, याद भी करना है और जो सेंटेंसेस करवाऊंगी उनकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अलावा आपने खुद से सेंटेंस लिखने हैं और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से, और आपने सारे सेंटेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। और जो काम करवाया जाएगा बोर्ड पे वो आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है। नाउ we are going to start past continuous tense. past continuous tense की recognition यानी कि इसकी पहचान क्या है? जुमले के आखिर में, यानी कि जो उर्दू के सेंटेंस हैं, उर्दू के जो जुमले हैं उसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रही थी, तुम खेल रहे थे। फॉर्मूला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सेंटेंस का जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे जो उसका स्टार्ट होगा वो किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में? वाज और वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब नेक्स्ट हम लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी प्लस, चूँकि ये टेंस जो है वो कॉन्टीन्यूस टेंस है, ठीक है, इस वजह से आईएनजी का एडिशन किया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। समटाइम्स सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद होता भी है और समटाइम्स सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी मौजूद होता। नेक्स्ट फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंसेस का। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज या वर, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी फिक्रे हैं तो नोट लगाएंगे हम, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे प्लस आईएनजी का एडिशन किया जाएगा, देन फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होते हैं? वॉज या वर, तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी वॉज वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे प्लस आईएनजी का एडिशन किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने ये बात याद रखनी है कि जब आप इसको ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लें, जब यानी कि उर्दू सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो आपने लास्ट में मस्ट क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये की मैंने साइड पे बनाई हुई है। ही, शी, इट या कोई भी नेम है या कोई भी नाउन है, सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो उसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? वॉज। आई के साथ भी हम वॉज यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जबकि वी, दे, यू या कोई नेम है, नाउन या प्लूरल चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो उसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? वर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। फर्स्ट जुमला है तुम खेल रहे थे। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तुम ये एक प्रोनाउन है और इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू, ठीक है। यू जो है हमारा क्या है? प्रोनाउन। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जो तुम है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद फॉर्मूला में देखिए हमने वॉज या वर यूज़ करना है। मैंने आपको बताया कि यू के साथ, ये मैंने की भी साइड पे बनाई हुई है कि यू के साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है? वर, ठीक है। खेल रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो खेल जो है वो हमारा वर्ब है और हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का एडिशन करना है। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले।
और हम फिर आईएनजी का एडिशन साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या होगा सेंटेंस इंग्लिश का, यू वर प्लेइंग। सेकेंड सेंटेंस है मैं खाना खा रहा था। मैं जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो आई आ गया। आई के साथ देखिए हमने क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब वॉज। आई वॉज खा रहा था, यानी कि खा रहा का इंग्लिश होती है ईट, ठीक है। उसके साथ हम आईएनजी का एडिशन करेंगे तो ईटिंग आ जाएगा। और खाना जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, फूड। सेंटेंस क्या है, आई वॉज ईटिंग फूड। थर्ड सेंटेंस है हम स्कूल जा रहे थे। हम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ होता है। वी वर जा रहे, इसकी इंग्लिश होगी गो, तो हम आईएनजी का एडिशन करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। वी वर गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि स्कूल लिख दिया हमने यहाँ पे। वी वर गोइंग टू स्कूल। फोर्थ सेंटेंस है वो मछलियाँ नहीं पकड़ रहे थे। अब ये देखिए वो मछलियाँ नहीं पकड़ रहे थे, ये सेंटेंस कौन सा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस का भी मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है कि आपने इसको किस तरह से सेंटेंस बनाना है। वो का क्या होगा, दे आ जाएगा। दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वर, दे वर। उसके बाद हम नोट लगाएंगे, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी फिक्रे हैं, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, नोट यूज़ करेंगे। दे वर नॉट पकड़ रहे, इसकी इंग्लिश क्या होगी, कैच, और आईएनजी का एडिशन किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कैचिंग। दे वर नॉट कैचिंग द, क्या नहीं पकड़ रहे थे, मछलियाँ नहीं पकड़ रहे थे। जो मछलियाँ हैं वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने फिश लिख दिया। दे वर नॉट कैचिंग द फिश। नेक्स्ट 5 सेंटेंस है तुम किताबें नहीं खरीद रहे थे। तुम का क्या आएगा, यू, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। यू वर, नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट। यू वर नॉट खरीद रहे थे, इसकी इंग्लिश होती है बाय, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम आईएनजी का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का एडिशन किया जाएगा तो बाइंग बन जाएगा। यू वर नॉट बाइंग द, क्या नहीं खरीद रहे थे, किताबें, तो जो किताबें हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुक्स। यू वर नॉट बाइंग द बुक्स। 6 सेंटेंस है क्या सारा खाना पका रही थी। अब ये देखिए ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें इस सेंटेंस में सवाल पूछा गया है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा स्टार्ट में आ जाता है और एंड पे हम मस्ट क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो सारा जो है वो एक नाम है, एक नाउन है, ठीक है। सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज, ठीक है। वॉज सारा पका रही थी, क्या आएगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, कुकिंग। वॉज सारा कुकिंग, क्या चीज़ पका रही थी, खाना पका रही थी, तो खाना क्या है हमारा, वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फूड। वॉज सारा कुकिंग फूड, और एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट आएगा। 7 है क्या हम चाय पी रहे थे, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें भी स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब ये देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने वॉज यूज़ करना है या वर यूज़ करना है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमें उससे पता चलेगा। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, ठीक है। अब वी से देख के आइडिया लगाएं, ये की भी मैंने साइड पे बनाई हुई है कि वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, वर, ठीक है। ज़्यादा सारी चीज़ों की बात की जा रही है, यानी कि प्लूरल चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, तो हम वर यूज़ करेंगे, वर वी, ठीक है। वर वी, और पी रहे थे, टेकिंग, वर वी टेकिंग द, क्या पी रहे थे, चाय, तो चाय की इंग्लिश क्या होगी, टी। वर वी टेकिंग द टी, और एंड पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क मस्ट आएगा। स्टूडेंट्स 8, 9 और 10 ये 3 सेंटेंसेस जो हैं उर्दू के, ये आपका होमवर्क है। आपने तीनों सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है, खुद से करनी है ये काम आपने। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ये सारा काम अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है। अपनी कॉपीज़ पे सबसे पहले आप हेडिंग देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस,
उसके बाद आप हेडिंग देंगे कि रिकग्निशन की, और ये सारा आप एज इट इज़ लिख देंगे। ये लिखने के बाद आप हेडिंग देंगे फार्मूला की, और ये तीनों फार्मूले आप एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करेंगे। साइड पे जैसे मैंने की बनाई हुई है, आपने भी बिल्कुल साइड पे ऐसे ही की बनानी है, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे सेंटेंसेस की, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज़ करना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स की हेडिंग देने के बाद पिछली स्लाइड में जो मैंने 1 से 4 तक सेंटेंस करवाए, पहले आपने वो अपने कॉपीज़ पे लिखने हैं। जब वो लिख लेंगे उसके बाद फिर आपने 5, 6, 7 ये नोट डाउन करने हैं सेंटेंसेस। उसके बाद 8, 9, 10 सेंटेंसेस नोट डाउन करने के बाद आपने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन खुद से करनी है, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये सारा काम नोट डाउन करने के बाद आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ सेंटेंसेस खुद से लिखने हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि ये टेंस की आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए।